बड़ी हो रही है, बहुत ही खुशी हो रही है। वेलकम दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी थी क्योंकि अभी अभी एक नया टॉपिक आया है। हमारे गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि 59 एप्लीकेशंस बैन हुई हैं जो कि चाइनीज ऐप है, जिनमें से एक टिकटॉक भी है। तो टिकटॉक हो चुका है बैन। तो गाइज पहले ये मैं बता दूं, ये कोई बहुत ज्यादा कॉमेडी वीडियो नहीं है। ये सिंपल एक वीडियो बना रहा हूं मैं एक टॉपिक पे जो अभी हाइप में है कि टिकटॉक बैन हो चुका है। मैं अपना पर्सनल डिसीजन बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो टिकटॉक बैन हुआ है इसमें मेरे को दुख तो बहुत कम है, पर मेरे को खुशी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे देश की बात है और इंडिया से ऊपर, हमारी कंट्री से ऊपर कोई चीज नहीं आती, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे को फेम मिला टिकटॉक से, आपने पहचाना मुझे टिकटॉक से, मेरे को कहां से प्यार मिला? टिकटॉक से। लेकिन अगर बात आए हमारे इंडिया पे, हमारी कंट्री पे, तो ये तो सिर्फ एक ऐप है और इंडियंस कुछ भी कर सकते हैं। कब से चल रहा है, कितने महीनों से एक ही चीज सुन रहे हैं। 2020 ना बड़ा ही वाहियात है, 2020 ना बड़ा ही टट्टी है। मैं कहता हूं 2020 में सबसे अच्छी चीज ही ये हुई है कि टिकटॉक बैन हो गया। आथू। बहुत से लोग बोलेंगे तू भी टिकटॉक से आया है, गालियां भी निकालेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप कुछ भी बोल सकते हो यार। मतलब ऑडियंस जो है ना, उससे ऊपर कोई नहीं होता है एक आर्टिस्ट के लिए। तो आप मेरे लिए सब कुछ भी लिख सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे यार तू भी तो टिकटॉक से आया, तू कितना खुश हो रहा है टिकटॉक बैन हो गया, बट उनको ये नहीं पता टिकटॉक जो बैन हुआ है वहां से कितना गंद जो है वो निकल जाएगा। मजे आएंगे, मजे। जो टिकटॉक के साथ 58 अदर एप्स हैं जो बैन हुई हैं, उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मजे की बात पता क्या है? जो रियल कंटेंट क्रिएटर्स थे, जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स थे, जो लिपसिंग और ये मुजरा शुजरा और ऐसे करके औरत नहीं बनते थे, अपनी वॉइस में वीडियोस बनाते थे, कॉन्सेप्ट लेके आते थे, वो उनके पास बहुत टैलेंट है। वो ये प्लेटफॉर्म गया तो बहुत से प्लेटफॉर्म्स है, इंडियन एप्स कितनी है उस पर बनाएंगे। क्योंकि पता क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा टैलेंटेड है, सिंगर है, वो इंडियन आइडल में गया, रियलिटी शो में, वहां पे नहीं पास हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं वो अपना टैलेंट पीछे छोड़ देगा या सिंगिंग ही खत्म कर देगा। और टैलेंट है, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बनी बात बाकियों पे बन जाएगी। इसमें इतना इशू लेने वाली बात नहीं है। टिकटॉकर्स बहुत ज्यादा इसको हाइप पे ले गए, रो के वीडियोस बना रहे हैं, मेरा पता नहीं क्या होगा। मेरे को तो साला ये नहीं समझ आ रहा भी इसमें रोने वाली चीज क्या है। अगर आपको पता है, आप टैलेंटेड हो, आपके पास टैलेंट है, आप कहीं पे भी कुछ भी अपना परफॉर्म कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, आप कहीं पे कुछ भी कर सकते हो। इंडियन एप्स, वीडियो एप्स इतनी आई हैं, आप उस पर बना सकते हो। बट नहीं, इनको तो चाहिए ही टिकटॉक। लेकिन दोस्तों, निखिल गांधी जो कि टिकटॉक हेड है इंडिया का, उसने अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे अपने पेज पे एक फोटो अपलोड की है जिसमें लिखा हुआ है कि ये सिक्योरिटी नॉर्म्स के तहत इनको बैन किया गया है। इट मींस इंडिया का जो डेटाबेस है वो चाइना में लीक ना हो रहा हो, उस वजह से ये चीजों को बैन किया गया, जिसमें बहुत सी एप्लीकेशंस भी हैं। अब और कहीं कहां जाना, मेरी एग्जांपल ले लो। आपने मेरे को पहचाना है टिकटॉक प्लेटफॉर्म की वजह से, बट अगर आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल देखो तो इंस्टाग्राम पे 400 प्लस पोस्ट हैं और उसमें जितनी भी टिकटॉक वीडियोस हैं, अगर आप नीचे तक स्क्रॉल करोगे मेरी आईडी में, तो बहुत सी वाइन्स मिलेगी। जब मैंने टिकटॉक इंस्टॉल ही नहीं किया था, टिकटॉक था बट मैं इंस्टाग्राम पे वाइन्स बनाता था, आप वो भी देख सकते हैं। और जहां तक बात है इंडियन आर्मी की, जितने भी व्यूअर्स मेरी वीडियो इस टाइम देख रहे हैं, मेरे हिसाब से कोई बंदा डिसएग्री नहीं करेगा मेरी बात से कि जब बात आती है इंडियन आर्मी की तो बंदा हर चीज भूल जाता है। ये तो फिर ऐप है यार। इस टाइम पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक ही चीज बोल रही होगी, कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। अब बात करते हैं क्रिंज इनटू 100 और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की जो कि खुद को इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं बट वो रियलिटी में होते नहीं है, जो कुछ भी फालतू का कंटेंट बनाते हैं और साथ में एक ही चीज बोल देते हैं, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो भाई साहब, ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना ना बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई गेस सिर पे अंडे मारने से या मॉस्को जाने से इन्फ्लुएंसिंग नहीं होती। एक और मजेदार चीज बताऊं, कल शाम को ये न्यूज आई है कि टिकटॉक बैन हो चुका है और कल सुबह ही आमिर सिद्दीकी ने अपने टिकटॉक पे डाला, टीम नवाब इज बैक। ओ फिटे मुंह तेरा, ओ मतलब इतना ज्यादा मनहूस है भाई तू। साला जब था तब बेड़ा गर्क करा दिया, जब नहीं था तब अच्छा वाला चल रहा था, फिर आया तो फिर बेड़ा गर्क करा दिया। जुत्ती कितने मेरी पे। और दोस्तों, अगर हम बात करें बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट, तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि चाइना को बॉयकॉट करना बहुत जरूरी है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए और इंडिया को बचाने के लिए।
हिंदी चीनी नो बाई बाई। बट एक कॉमन सी चीज है, हम चाइना को इतनी जल्दी नहीं बॉयकॉट कर सकते, पॉसिबल नहीं है। अगर आप बोलो कि ट्विटर पे ट्रेंडिंग हैशटैग कर दिया या सोशल मीडिया पे हैशटैग्स ला दिए बॉयकॉट चाइना और इससे चाइना बॉयकॉट हो जाएगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। अगर आप कोई प्रोडक्ट्स अपने तोड़ते हो तो चाइना का नुकसान नहीं है, वो आपका नुकसान है, आपने परचेज कर लिया हुआ है। अगर आप कोई चीज चाइना की नहीं परचेज करे, फॉर एग्जाम्पल इतने सारे ब्रांड्स हैं, मोबाइल फोन ही लगा लो, MI, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन असेंबल्ड होता है चाइना में, इतने सारे फोन्स हैं, अगर आप वो भी परचेज नहीं करते तो वो चाइना का नुकसान नहीं है, वो नुकसान है हमारे इंडियन व्यापारी लोगों का जो इतना स्टॉक भर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल Xiaomi, MI का स्टोर लगा लो आप, वहां पे इतना सारा सामान पड़ा है, अब आप उनका सामान मत लो, तो वो चाइना का नहीं नुकसान है, वो उस व्यापारी का, उस स्टोर के मालिक का नुकसान है। उसने एक दिन पहले चाइना से नहीं मंगवाया, उसने 6-7 महीने पहले ही ऑर्डर दे दिया था और उसके बाद उसके पास सामान आया है। हम चाइना को बहुत अच्छे तरीके से बॉयकॉट कर सकते हैं और उसका एक बहुत अच्छी एग्जांपल ये है कि हम ये हैशटैग चलाएं, ये अपील करें हमारी इंडियन गवर्नमेंट से कि इनके साथ ट्रेडिंग ही बंद कर दें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही बंद कर दें, तो ना यहाँ के व्यापारी माल मंगवा सकते हैं, कोई सामान मंगवा सकते हैं, या ना ही यहाँ पे कोई बिकेगा। आई नो काफी लोग इस चीज से डिसअग्री करेंगे मेरी चीज से, बट थोड़ा दिमाग से सोचो, कॉमन सेंस लगाओ तो ये चीज बनती है। और ये चीज आप भी मानते हो, बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे इंडिया में जो सिर्फ चाइनीज ही हैं, बहुत सी ऐसी चीज हैं जो इंडियन लेवल्स हैं बट उसके जो पार्ट्स हैं वो चाइनीज है। फॉर एग्जांपल माइक्रोमैक्स के मोबाइल फोन्स या टैबलेट्स लगा लो, उनके अंदर जो पार्ट्स हैं वो भी चाइनीज हैं। और दूर कहां जाना यार, बचपन में छैया वाला जो वो बारबी वाला हम फोन यूज करते थे वो भी मेड इन चाइना। पर एक बात तो है, ये जो टिकटॉक बैन हुआ है ना, साली खुशी बड़ी हो रही है, दारू ला दारू। टिकटॉक के बाद अगर दूसरे नंबर पे कोई ऐप आती है जिससे बहुत सारी लड़कियों को दुख है तो वो है शीन, अबे कैसे बोलते हैं, मतलब जो भी ये ऐप है, इससे लड़कियां इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी है ना, वो अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल रहे हैं, भाई अब हम सस्ते कपड़े कहां से लेंगे, जो मर्जी कह लो, पर रिंग लाइट में हुसन बड़ा दिखता है। अगर हम बात कर रहे हैं टिकटॉक से हटके बाकी एप्लीकेशंस की जो रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे हम अपने फोन में रखते हैं या उसको यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारे इंडियन एप्स नहीं है, ये भी बाहर की एप्स हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मेरे को ये सिर्फ वीडियो बनानी थी आप तक कुछ बातें पहुंचाने के लिए, कुछ बातें शेयर करने के लिए और कुछ चीजें समझाने के लिए। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना नोटिफिकेशंस के लिए, और यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मेरे 5-6 हजार रह गए 1 लाख होने को, हो गए ना तो मैं सेलिब्रिटी हो जाऊंगा। आथू, मिलते हैं।